हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट में कल के डेट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। एंड देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 22,800 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ से 2 दिनों से एक बाइंग प्रेशर अपने को देखने को मिल रहा है। अब देखिए 22,800 सस्टेन होगा या ब्रेक होगा, वो तो आने वाला डेट ही बताएगा। लेकिन यहाँ से बायर्स अपना दम लगा रहे हैं और जबरदस्त दम लगा रहे हैं। ये 2 दिन का कैंडल देख के पता चल रहा है। ये देखिए नीचे की तरफ अगर आप लोग देखिएगा प्रीवियस डे को, तो एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला। क्लोजिंग हाई लेवल के आसपास हुआ। आज भी अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली इसी जोन के 22,800 के आसपास ही देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हम लोगों को देखने को मिला। एंड क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। कल करके आ सकते हैं चीजों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए 22,900 का जो लेवल है ना, अब बन चुका है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। मैं उसको आप लोगों को ओआई के ऊपर दिखाऊंगा, ओआई के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट लेवल मैंने आप लोगों से कहा था, जो प्रीवियस डे में मैंने कहा था, जो ये जो लेवल देख रहे हैं ना 22,880 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक गिरावट नजर आ सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करके रखिएगा। मैं डायरेक्ट देखिए, जब कैंडल जो है ना इस तरह से ऊपर की ओर जाता है ना, तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट आ जाते हैं। एंड यहाँ पे जिस तरह से देखिए 22,880 के नीचे जैसे ही देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, फर्स्ट टाइम आया, हल्का रिवर्सल देखने को मिला। सेकंड टाइम आया, ये आप लोग देखिएगा, सेकंड टाइम आया, अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। एंड ये ऊपर जाने की भी कोशिश किया, लेकिन जैसे देखिए 22,800 को ब्रेक किया, एक जबरदस्त कैंडल ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सारे जोन जो है ना एक लाइक सपोर्ट जैसा। एंड अल्टीमेट सपोर्ट तो ये आप लोग देख रहे हैं 22,735 का, 35-40 का जो लेवल है, ये 25 का जो लेवल है, ये अल्टीमेट एक सपोर्ट है। तो यहाँ से क्या हुआ, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जो ये लेवल ब्रेक हुआ नहीं, और इसी जोन से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद निफ्टी अपर हायर साइड में जाके क्लोजिंग किया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक चीज देखने वाली बात है, ये लेवल को अगर हम लोग देखते हैं 22,950 से लेके 22,980 का जो लेवल है, यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार इस जोन के आसपास हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझने की कोशिश, यहाँ पे मार्केट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जो मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश नहीं, बरन यहाँ से अप साइड की जाने के लिए मार्केट प्रेशराइज हो रहा है, यानी नीचे से प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं? मैं आप लोगों को फिर से डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम लोग प्रीवियस चार्ट पे अगर हम लोग जाते हैं, देखिए मार्केट जैसे यहाँ पे आया था, दूसरे दिन में ही निकल गया, दूसरा तीसरा दिन में ही मार्केट निकल गया। यहाँ पे अगर देखिएगा लोअर लेवल के आसपास आया, मार्केट निकल गया ऊपर की ओर। जो भी है, जितना भी गया लेकिन गया, यहाँ पे आया मार्केट। खैर इस एरिया को अगर हम लोग छोड़ भी देते हैं, तो अगर प्रीवियस अगर हम लोग देखते हैं, मार्केट डाउन साइड की तरफ, देखिए मार्केट यहाँ से आया डाउन साइड की तरफ, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। तो देखिए सबसे बड़ी बात है क्या जानते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है, जो ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर ट्रैप किया जा रहा है लोगों को। यहाँ से मार्केट अभी भी डाउन साइड नजर आ रहा है। एंड ये 2 दिन के कैंडल को देख के आप लोग इसको बाई के लिए माइंडसेट मत बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट में देखिए बायर्स होल्ड, देखिए हायर साइड पे सेलर्स जो है ना, ये मार्केट को नीचे लाने के लिए वेट नहीं करते हैं। एंड लोअर साइड से बायर्स जो है ना, मार्केट को खींच के लेके ऊपर जाने के लिए वेट नहीं करते हैं। जिस तरह से हाइट साइड से सेलिंग होता है ना, ठीक उसी तरह से हाइट साइड से भी बाइंग होता है। लेकिन ये कंफर्मेशन हम लोगों को कल के डेट में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर क्लोजिंग मान लीजिए 23,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, 23,000, 23,100, 150 के ऊपर अगर क्लोजिंग हम लोग को कल के डेट में मिलता है, तो उस सूरत में क्या होगा, मार्केट नीचे आने, सेलर्स को नीचे लेके आने के लिए ना, ये इतना दम लगाना पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा पॉइंट है नहीं, करीबन करीबन मान लीजिए 200 250 पॉइंट होगा। एंड 200 250 पॉइंट को इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक करने में क्या होगा, यहाँ से अगर सेलिंग आ जाता है ना, मान लीजिए इस जोन से अगर सेलिंग आया, तो यहाँ पे फिर बायर्स थोड़ा दम लगाने के लिए बायर इस लेवल पे फिर से खड़ा रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कल के डेट में ही डिसाइड हो जाना चाहिए। जो सेलर्स एक बार फाइनल
अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि नहीं, एंड बायर्स भी यहाँ से फाइनल अटेम्प्ट करना चाहता है कि नहीं। अगर मान लीजिए सेलर्स अगर फाइनल अटेम्प्ट करके इसको फिर से नीचे की ओर 22,800 के नीचे क्लोजिंग करने में सफल रहा, तो फिर मार्केट में एक डाउनसाइड का ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। एंड मान लीजिए बायर्स इस जोन को अगर होल्ड कर लेता है, एंड क्लोजिंग जो है 23,100, 1,150 से 200 के आसपास अगर क्लोजिंग देने में सफल रहा, तो फिर मार्केट में एक छोटा मोटा हम ट्रेंड चेंज देख सकते हैं आने वाले दिनों में। क्लियर है? तो मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया आप लोगों के सामने, एंड अब आ जाते हैं इंट्राडे के लिए हमें प्लान क्या करना है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर कट है, ये लेवल अब थोड़ा मैं रेक्टिफाई करूंगा, एग्जैक्ट ये लेवल बार बार हायर साइड पे क्या हो रहा है, मार्केट हिट कर रहा है। हालांकि ये रेंज है, इस रेंज के अंदर जो है ना, ऊपर का साइड अगर देखिएगा 22,980, नीचे का साइड देखिएगा 22,780, ये जो रेंज है ना, इस रेंज से जिस भी साइड मार्केट निकलेगा, हायर साइड निकलता है एकदम फाइनल, आप ये 23,200, 250 के आसपास मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। और अगर 22,800 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे, तो फिर मार्केट में एक नया लो के लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा। तो कल के रेट में करना क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अब मार्केट को गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, एंड गलती से भी मार्केट को ये जो जोन देख रहे हैं ना, 22,820 के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर गलती से भी मार्केट ये 22,820 के नीचे आ जाता है ना, फिर आप लोग एकदम माइंडसेट एकदम अच्छा खासा सेल ऑफ का माइंडसेट बना के चलिएगा। एंड मार्केट फ्लैट या गैप अप अगर खुलने के बाद अगर अपसाइड की तरफ देखिए, 820 के नीचे क्या एक गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 860, 850 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और मार्केट 820 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करता है, उस सूरत पे आप लोग एक अच्छा खासा सेलिंग साइड का व्यू लेके चलिएगा। एंड टारगेट क्योंकि नीचे अभी फिलहाल ऐसा कोई सपोर्ट नजर आ नहीं रहा है, तो एक अच्छा खासा टारगेट प्लान करके आप लोग चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है और ये 23,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट एज यूजुअल अपना 23,100 का होगा, ये 23,100 का होगा। एंड नेक्स्ट टारगेट जो है 23,240 के आसपास का टारगेट है, 40-50 के, ये जो जोन देख रहे हैं, इस जोन के आसपास आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए ओआई दिखाता हूँ, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा ना, ये जो देख रहे हैं 22,900 के लेवल को देखिए, ठीक है। 22,900 के ऊपर यहाँ पे आप लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, देखिए आज के डेट में फ्रेश करीबन 13 लाख के आसपास पुट राइटिंग हुआ है, टोटल 40 लैक्स के आसपास, यानी 39.566 के आसपास। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉल राइटिंग, सॉरी पुट राइटिंग, ओके। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए कॉल राइटर भी थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है यहाँ पे 39 के लेवल पे। अब 39 के लेवल पे यहाँ पे अगर देखेंगे, तो करीबन 13.5 लाख के ऊपर कॉल राइटिंग हुआ है। एंड टोटल ओआई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नियर अबाउट, नियर क्या यानी 33,35 के आसपास यहाँ पे कॉल राइटर आके खड़े हुए हैं। तो ये 900 का लेवल को लेके ना, 22,900 के लेवल को लेके ना, यहाँ पे अब फाइट चल रहा है। अब देखिए मैंने क्यों कहा जिस भी साइड मार्केट निकलता है, बुम अप साइड या डाउन साइड, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग अब ट्रैपिंग देख पाइएगा। मार्केट अगर मान लीजिए क्लोजिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, 22,950 के आसपास, ओके। अब यहाँ पे देखिए ट्रैप क्या होंगे, अगर हायर साइड 23,000 के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग आप ओआई देख पाएंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा है हायर लेवल से कॉल राइटर जो है ना, लोअर लेवल से सॉरी कॉल राइटर निकल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट अगर देखा जाए तो 16-10, यहाँ पे 26 एंड 33, करीबन करीबन आप यहाँ पे देखिएगा 60 से 65-70 लाख के आसपास कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप नजर हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, अगर मार्केट हल्का गैप अप खुल के 23,000 के ऊपर अगर जाता है तो। और अगर मान लीजिए मार्केट गलती से गैप डाउन अगर खुल जाता है, तो नीचे के साइड आप देख रहे हैं 23,000 के आसपास, 30 लाख के आसपास आप देख रहे हैं कॉल पुट राइटर खड़े हैं। एंड 23,000 सॉरी 22,950 के आसपास, यहाँ पे करीबन 17 लाख के आसपास। एंड यहाँ पे 22,900 के ऊपर देखिए करीबन करीबन 39 लैक्स .66 के आसपास पड़ रहे, तो यहाँ पर भी करीबन 60 से 80 लाख के आसपास ट्रैपिंग
आप लोग देख पाइएगा, तो जिस भी साइड मार्केट मूव करेगा ना, खतरनाक मूव करेगा, वो अप साइड हो या डाउन साइड हो। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग कॉशियसली कल के डेट में ट्रेड प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए, अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैं खुद से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ एंड आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। एक व्यूअर ने कल मुझे कमेंट किए थे, जो ऑयल इंडिया के ऊपर और बेल के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली समझाने की कोशिश किए बोले थे, तो आज मैं उनके लिए, तो आप लोग अगर किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करते हैं और आपका वो मन पसंदीदा स्टॉक अगर हो, तो आप वो स्टॉक मुझे रिकमेंड कीजिएगा, मैं उसके ऊपर उसके टेक्निकल आप लोगों को समझा दूंगा, बेस्ट होगा। तो क्योंकि देखिए, माइंडसेट एक स्टॉक से माइंडसेट चेंज होने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है दूसरे स्टॉक पे ट्रेड करना, क्योंकि मैं एक बहुत जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जो स्टॉक हर स्टॉक का मूवमेंट अपने आप में अलग अलग होता है, उसको किस तरह से एनालिसिस कीजिएगा, उसको किस तरह से समझिएगा, जो कौन से स्टॉक के साथ कौन से स्टॉक किस तरह से मूव करता है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है, जिस स्टॉक के साथ आपका माइंडसेट मैच करता है उसी स्टॉक के ऊपर आप लोग ट्रेड प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। हाँ, दिक्कत हो रही है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी उसके स्टॉक के जो बिहेवियर है उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और स्टॉक बिहेवियर के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। देखिए, हर स्टॉक का बिहेवियर अलग अलग होता है, क्योंकि हर स्टॉक का जो प्रमोटर वगैरह होते हैं ना, उनका माइंडसेट, हर इंसान का माइंडसेट अलग अलग होता है, तो हर स्टॉक का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा, जो स्टॉक के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, जिस स्टॉक के साथ आपका माइंडसेट मैच करता है, आपको इजी लगता है, वो स्टॉक आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस स्टॉक के ऊपर आप लोगों का टेक्निकली मैं उसके ऊपर एनालिसिस कर दूंगा। चलिए, हम लोग देख लेते हैं, जो अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली देखिए, लेवल ब्रेकडाउन हुआ। मैंने कहा था 49,050 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देख पाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। फॉल हुआ, लेकिन थोड़ा सा ये पूरी तरह से साइडवेज था। देखिए, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया आज डाउन साइड की तरफ, नहीं तो बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करता तो निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल देख पाते। तो यहाँ पे ये जो दो रेंज है ना, सिंपल है, इस रेंज को अब मार्क कर लीजिए। जिस भी साइड ऊपर का रेंज एंड नीचे का रेंज मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, बेस्ट होगा। ये रेंज आप लोग देख लीजिए, जिस भी साइड 49,150 का लेवल हायर साइड ब्रेक हो, या डाउन साइड में मान लीजिए 48,650 का लेवल ब्रेक हो, जिस भी साइड ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, वो साइड आप ट्रेड प्लान कीजिए, अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये अभी जो है ना, चॉपी एरिया है, एंड यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, प्रीमियम बहुत जल्दी डीके हो सकता है। तो दैट्स वाई इसको थोड़ा सा आप लोग कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा, रेंज आप मार्क कीजिए। हाँ, अगर यहाँ पे सेल करते हैं, सॉरी बाई करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। एंड अगर नीचे की तरफ सेल करते हैं, तो ये जो देख रहे हैं ना, फर्स्ट टारगेट 48,720 के आसपास होना चाहिए। ये एक छोटा सा एरिया आपको मिलेगा, लेकिन इस बीच में अगर रहिएगा ना, तो बहुत जल्दी से प्रीमियम डीके होगा। चलिए, हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। जो ऑयल फर्स्ट स्टॉक है, जिन्होंने मुझे कहा था इसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए, ऑयल ऑयल को देखिए, एनालिसिस करने के लिए फर्स्ट मैं इसको बताया भी हूँ। पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम देखते हैं। डे टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, मार्केट अभी भी क्लियर है, डाउन ट्रेंड में है, एंड प्रेशर भी अभी भी डाउन ट्रेंड का ही प्रेशर अभी अपने को देखने को मिल रहा है। करना क्या है, चीजों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए, एंड इसको पहले आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखिए, तो कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, मेजर सपोर्ट एरिया अगर हम लोग देखें, तो देखिए, ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये अभी ऑयल के लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया है। लेकिन यहाँ से सपोर्ट एरिया के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, यहाँ से बायर्स बहुत ही एग्रेसिव बाई करके ऊपर लेके, लेकिन ये जो फर्स्ट कैंडल आप लोग देख रहे हैं, आज का फर्स्ट कैंडल, ये देख के लगता नहीं है जो यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, यहाँ पे लेके आया। देखिए, बायर्स ने क्या किया, फिर से सेकेंड टाइम ये कैंडल देख के, जो ग्रेप्स सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया ना, इसको देख के लग रहा है जो बायर्स यहाँ से इंटरेस्टेड है। लेकिन बायर्स अगर यहाँ से इंटरेस्टेड होते ना, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट के बाद ना, ये कोशिश करते थोड़ा हायर साइड पे लेके जाने के लिए। अब क्या हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। यहाँ से आप लोग अगर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर ये ट्रेन लाइन निकल के आ रहा है, तो ये ट्रेन लाइन एग्जैक्ट ये
ये ट्रेंड लाइन। अब ये जो स्पेस है ना, ये बहुत कम स्पेस है। यहाँ पर अब आ जाइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर चीजों को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा एग्जैक्ट, अब थोड़ा सपोर्ट को मैं ये, अब यहाँ पे हो क्या सकता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अगर देखा जाए तो नंबर वन सपोर्ट ये निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूं। एग्जैक्टली, नंबर वन सपोर्ट ये निकल के आ रहा है। क्लियर है। अभी यह क्या कर सकता है यहाँ पे, एक जस्ट मिनट, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये नीचे की ओर आता है 93 के लेवल को ये ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे इमीडिएट आप लोग का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। दैट मीन सपोर्ट के आसपास ही आप लोग टारगेट प्लान कीजिएगा। तो ये जो सपोर्ट आप लोग देख रहे हैं, इस सपोर्ट के आसपास मार्केट 387.5 या 387 के आसपास तक ये आ सकता है। एंड उसके बाद नीचे का सपोर्ट जो है 84 के आसपास है। क्लियर है। एंड अगर यहाँ से ये आप लोग देखिए, ये 402 के ऊपर निकलता है और उसको ऊपर निकलने दीजिए, बाई मत कीजिएगा। फ्लैट या कैप अप अगर ओपन होता है और ये अगर 400 402 के ऊपर, देखिए 400 एक राउंड लेवल है। यहाँ पे देखिए किसी भी स्टॉक के लिए ना 350 400 जो 100 और 50 का जो लेवल होता है ना, वो इंपॉर्टेंट लेवल होता है। जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 100 और 100 का लेवल या 500 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है ना, तो ठीक उसी तरह से स्टॉक में भी ये लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ करना क्या है, फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है तो जाने दीजिए। जाने के बाद देखिए 400 402 के आसपास यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लेगा। अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से सेल कीजिएगा तो फर्स्ट टारगेट जो है आपके क्लोजिंग प्राइस के आसपास। अब यहाँ से मान लेते हैं आप गलत भी हो जाते हैं। चलिए, अ, मान लिए कुछ देर के लिए प्राइस में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, यहाँ से आप गलत हो गए और प्राइस ऊपर की ओर चला गया। आपका देखिएगा एक छोटा सा 1 रुपया 1.5 रुपया के आसपास, मैक्सिमम 1 रुपया के आसपास आपका स्टॉप लॉस गया और आप कंफर्म हो गए जो स्टॉक्स अब अपसाइड की तरफ जा रहा है। इमीडिएट बेसिस पे आप पोजीशन को रिवर्स कर दीजिए एंड ये जो है ना हायर लेवल के आसपास तक एक, ये जो जोन 10 के आसपास, 9 से 10 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्टीमेट हम अगर गलत होते हैं, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये जाता है, जाने के बाद यहाँ से रिट्रेस करना शुरू करता है, तो यहाँ पे एक चीज हम समझ पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। एंड रेजिस्टेंस के आसपास हमारा सेल भी हो गया, स्टॉप लॉस भी छोटा हुआ एंड टारगेट भी अपने को ठीक ठाक मिल गया। लेकिन यहाँ से अगर ये थोड़ा रिट्रेस करके अगर ऊपर चला जाता है, तो होने के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा अपने पास। एंड जैसे ही ये ब्रेक करके हाई साइड की तरफ अगर जाता है, तो फिर से आप पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं। माइंड को रिवर्स करके यहाँ पे एक बाई साइड का ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। तो इसको करना क्या है, सिंपल है। फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये अगर 400 से लेके 402 के आसपास अगर हिट करके नीचे की ओर आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास आप लोगों का टारगेट होगा। एंड फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है, तो अगर नीचे की ओर आता है, आने दीजिए इसको नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा ना, ये लेवल से अगर आप लोग अगर देख रहे हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, सॉरी मैं इसको थोड़ा ठीक करूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोग देख पाइएगा। एंड जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन ना हो प्रॉपरली, तब तक इसमें सेल प्लान मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। क्योंकि देखिए नीचे ये नंबर वन, ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, नंबर टू सपोर्ट है, नंबर थ्री सपोर्ट है। तो ये किसी भी सपोर्ट से क्या हो सकता है, बाउंस करके ऊपर की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो होगा, रेजिस्टेंस के आसपास अगर मिलता है तो अभी इसको सेल कीजिए, बेस्ट होगा। एंड सपोर्ट के आसपास अगर ये आपको कहीं पर भी सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, इसको प्रॉपरली सपोर्ट ब्रेक होने दीजिए। जरूरत पड़े कल के डेट में वेट कर लीजिएगा। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर ये फ्लो में नहीं आता है, तो वेट कर लीजिएगा, अगले दिन ये फ्लो में देखिएगा नीचे या ऊपर जा सकता है। तो क्लियर है चीजों को, आई थिंक सो समझा पाया मैं, क्योंकि देखिए नीचे मल्टीपल सपोर्ट है इसका एंड डर कहीं कहीं ना किसी सपोर्ट से ये हिट करके अपसाइड की तरफ जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। हाँ, इसका ओआई पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी स्टॉक अगर आप लोग मुझे बोलते हैं, तो उस में वो स्टॉक वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक ही बताइएगा, क्योंकि उसमें ओआई वगैरह से और आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रहा है, जो 420 के लेवल पे, यानी यहाँ पे देखिए 390 से लेके 400 410
20 के लेवल पे देखिए अच्छा खासा कॉल अनवाइंडिंग अभी देखने को मिल रहा है। एंड इस जोन के आसपास देखिए पुट राइटर अभी उतने कॉन्फिडेंटली आए नहीं है। 400 का जो लेवल है ना, 400 का लेवल यहाँ पे थोड़ा मामला कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि कॉल राइटर पुट राइटर ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे ओआई देख के क्या लग रहा है, जो ऑयल में एक तो अपसाइड का प्रेशर ही नजर आ रहा है। 410 420 के आसपास ये हो सकता है, तो रिट्रेस कर सकता है। तो बेस्ट सिचुएशन होगा, ऑयल को आप लोग वेट कीजिए फ्लैट या गैप अप होने के बाद। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड जैसे ही ब्रेकडाउन होने के बाद अगर ये सस्टेन करता है, एग्जैक्ट सस्टेन करता है, आप लोग डेफिनेटली इस पे हायर साइड के आसपास देखिएगा, बाई करने के लिए प्लान कीजिए। ओआई जो है ना, ओआई देख के तो ऐसा ही लग रहा है, जो कॉल राइटर जो है ना थोड़ा यहाँ पे डरे हुए हैं। तो एक मूव अप साइड की तरफ आ सकता है, और हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेस करे, रिट्रेस के बाद फिर ये हाई साइड की तरफ जाए। तो यहाँ पे बेस्ट सिचुएशन होगा, एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा एंड देन यहाँ पे बाई करने की कोशिश कीजिएगा, तो बेस्ट होगा। एंड सपोर्ट पे मिलता है तो डेफिनेटली मैं बताया किसी भी ना किसी सपोर्ट से ये बाउंस करता है, तो सपोर्ट के आसपास अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर ये दिखाता है, तो उस सूरत पे आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, वेल। यहाँ पे देखिए इसको भी अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखते हैं, ये आ जाते हैं पहले डे टाइम फ्रेम में। ये देखिए कंटिन्यू ब्रेक, अपने सारे सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है। एंड देखिए अल्टीमेट अब ये यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, 231 के आसपास का लेवल जो है ये। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको प्लान क्या करना है, ये आराम से समझिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एग्जैक्टली अब ये क्या है, यहाँ से आप एक, ये आप देख रहे हैं ये हायर साइड का एग्जैक्टली 246 का लेवल, 45 46 का लेवल, यहाँ पे इसने कोशिश भी किया था 245 के आसपास जाने का। नीचे आया, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अब देखिए ये फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग लेता है, तो डेफिनेटली ब्रेक करने दीजिए सपोर्ट। ब्रेक करने के बाद ही इस पे आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट कैंडल देख रहे हैं ना कितना वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो फर्स्ट कैंडल पे तो ट्रेड बनता, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक हो होने के बाद प्रॉपरली थोड़ा रिट्रेस का वेट कीजिएगा, तभी यहाँ पे सेल प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। क्योंकि देखिए नीचे कहाँ से ये सपोर्ट फाइंड आउट कर ले, हो सकता है थोड़ा नीचे आके ब्रेक डाउन करे एंड स्लो एंड स्टडी फिर से देखिएगा अपसाइड की तरफ मूव कर जाए, तो उससे वो आप ट्रैप हो सकते हैं इसमें। तो इसको ब्रेक करने दीजिएगा, ब्रेक करे देन एक रिट्रेस का वेट कीजिएगा। देन अगर वो फिर से नीचे की ओर आ रहा है, तब इस पे आप सेल प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। एंड फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस आपका 250 का रेजिस्टेंस है। 250 के आसपास आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 250 के आसपास। एंड देखिएगा ये एक ही बार में फ्लैट खुलने के बाद ये डायरेक्टली 250 को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि देखिए 250 के आसपास जाने के बाद ये थोड़ा नीचे की ओर आएगा। ये जो 46 का लेवल जो है ना, 46 से 45 के लेवल, इसको ये टेस्ट करने के लिए आएगा। अगर यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव रहेंगे तो फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा, नहीं तो ये स्लोली स्लोली नीचे की ओर आएगा। तो बाई आप उसी सूरत पे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस स्टॉक पे बाई प्लान ही मत कीजिएगा। फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर हायर साइड जाता है और ये 240 48 से लेके 49 के बीच में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर देखते हैं, तो इसको सेल कीजिए, बेस्ट होगा। एंड यहाँ पे एक चीज ये को देख के लग रहा है, जो फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद जैसे ही ये ब्रेक करता है, ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, तो सेल कीजिए इस पे। तो कल के डेट में इस पे प्योर माइंडसेट सेल के लिए ही रखिए, बेस्ट होगा। चलिए इसका ओआई चेक कर लेते हैं। देखिए दो स्टॉक में ही कितना, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक में ही एनालिसिस करने में अच्छा खासा टाइम लग गया अपने को। यहाँ पे देखिए पुट राइटर भाग रहे हैं, कॉल राइटर आ रहे हैं, दैट मीन्स इसको आप लोग सेल साइड का ही पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए, बेस्ट होगा। चलिए एंड ये दो स्टॉक के ऊपर ट्रेड प्लान कीजिए। विप्रो, विप्रो को देखिए मैंने आप लोगों से कहा था इस जोन के आसपास अगर मिलता है 309-10 के आसपास डेफिनेटली सेल प्लान कर सकते हैं। देखिए अच्छा खासा आया इस जोन के आसपास, आप लोगों को 5 रुपया के आसपास आप लोगों को टारगेट मिला होगा, 4-5 रुपया के आसपास। उसके बाद यहाँ से इसने देखिए फाइनली ब्रेकआउट किया एंड अच्छा खासा मूव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने जो जो स्टॉक आप लोगों को कहा था, मैंने कहा था 303 टीपीसी ब्रेक करेगा,
एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, एंड देखिए वन वे मूव एनटीपीसी में आप लोगों को देखने को मिला। तो एनटीपीसी को एंड विप्रो को कल के डेट में हटा दीजिए। आते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए मैंने एक अच्छा दिख लिया यहाँ पे, मैंने एकदम लो लेवल के आसपास मैंने ट्रेड प्लान किया था और यहाँ पे मैंने निकाल दिया, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिला। तो क्वांटिटी भी ठीक ठाक ही था। तो यहाँ पे एक ही ट्रेड मैंने आज प्लान किया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अब बीपीसीएल भी इसी रेंज के अंदर है, तो बीपीसीएल को भी मैं यहाँ से निकाल देना चाहूंगा। मन्नापुरम में मैंने आप लोगों के लिए कहा था, जो अगर इस रेंज को 93 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों के लिए ऊपर ये देख पा रहे हैं, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया और एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास। तो मन्नापुरम मूव करेगा, मन्नापुरम अपसाइड या डाउन साइड किसी भी साइड मूव कर सकता है। ये रेंज को आप लोग सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिएगा, अच्छा खासा मूव आप लोगों को मन्नापुरम में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक था अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में मैंने कहा था जो ये इसके लिए देखिए यहाँ से जैसे ये मूव किया ना, एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस है एंड ये जोन के आसपास अगर आप लोगों को मिलता है, एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, इस जोन के आसपास मिलता है तो फर्स्ट जो है क्लोजिंग प्राइस के आसपास आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली देखिए इसी जोन के आसपास आया एंड अच्छा खासा एक उम्मीद है जो आप लोगों को टारगेट मिला होगा। अशोक लेलैंड में कल के डेट में क्या प्लान कर सकते हैं, फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है, ठीक है, तो फिर आप लोग इसको 225 का लेवल ब्रेक करता है, इमीडिएट आप लोग यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे 1:2 का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर फिर से ये नीचे की ओर आता है तो उस सूरत पे ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये फ्लैट या गैप अप खुलता है और ये 220 के नीचे अगर ये आता है तो फिर उसके लिए स्पेस नीचे 216 के आसपास है। जैसे ये 220 को ब्रेक करेगा और 218 के लेवल को, ये जो 17 का लेवल जो है इसको अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे 218 के आसपास आप लोग, सॉरी ये जो जोन देख रहे हैं 215-16 के आसपास तक ये सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ से अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये स्विंग लो के आसपास एंड सेकंड टारगेट 15-16 के आसपास होगा इसका। एक्चुअली मैं इसको मार्क ही कर देता हूँ, बेस्ट होगा, ये सपोर्ट लेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। मैंने कहा था रिट्रेसमेंट के बाद अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो बाई कीजिएगा, लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट थोड़ा डीप हो गया तो चंबल फर्टिलाइजर को भी आप लोग लिस्ट से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये 5 स्टॉक के ऊपर कल आप लोग नजर बना के इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। और अगर कोई स्टॉक चाहिए तो स्टॉक आप रिकमेंड कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एनालिसिस इन डिटेल्स करूंगा। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।